हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 30th ऑफ सितंबर गोइंग ऑन टिल द 6th ऑफ अक्टूबर। ओके, शुरू करते हैं। प्रैक्टिकल वर्गो का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ एंड टैरो से 7 डेज ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स। एट द एंड ऑफ द रीडिंग वी विल पुल आउट सम ऑरेकल कार्ड्स फॉर एडवाइस एंड guidance. So I request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading. There, I got distracted. Okay, so Virgos के लिए 7 cards. Starting with Monday, 4 of Pentacles. Okay. Tuesday, 8 of Cups. Wednesday, we have Page of Cups. Thursday, 10 of Pentacles. Friday, Page of Swords. Okay, Saturday, 4 of Wands, and Sunday, Knight of Cups. All right, overall energy Virgos हफ्ते के लिए overall energy है 8 of Pentacles. Beautiful. So मेहनत दिख रही है, फोकस दिख रहा है। जो भी चीज़ आप कर रहे हैं इस हफ्ते बहुत ही कंसंट्रेशन से कर रहे हैं। ओके, फोकस से कर रहे हैं एंड उसमें परफेक्शन लाना चाह रहे हैं। सो परफेक्शन एज इट इज़ वर्गोस का वो ट्रेट है, ऑब्सेशन है वर्गोस की कि जो काम हो बिल्कुल परफेक्शन से हो। ओके, सो वो ढीला ढाला हाफ हार्टेड वाला एफर्ट तो आपको जमता ही नहीं है, आपकी पर्सनालिटी का पार्ट है ही नहीं। ना खुद में अच्छा लगता है ना सामने वालों में अच्छा लगता है आपको। सो यहाँ पर आप फोकस्ड हैं परफेक्शन पे, एक एक्सपर्ट स्किल बेस बना रहे हैं आप अपना। ओके, जिस भी लाइन ऑफ वर्क में हैं आप अपने स्किल्स को और आप शार्पन करना चाहते हैं और निखारना चाहते हैं एंड अपनी लाइन ऑफ वर्क में बेस्ट बनना चाहते हैं। ओके, एक्सपर्ट नॉलेज गेन करना चाहते हैं, एक्सपर्ट नॉलेज, एक्सपर्ट स्किल्स, उस पे फोकस मुझे दिख रहा है एंड उससे बेस्ड आपकी अचीवमेंट भी दिख रही है। ओके, सो आप लाइफ में अच्छा कर रहे हैं बिकॉज आपकी बिल्कुल वो जो एनर्जी है वो चैनलाइज्ड है कंस्ट्रक्टिव वे में, पॉजिटिव वे में आप उसको चैनलाइज कर रहे हैं। डिस्ट्रैक्शंस में बिलीव नहीं करते हैं, टाइम पास कुछ भी अपना टाइम वेस्ट करने में बिलीव नहीं करते हैं आप। सो दैट इज़ रियली गुड। लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर मंडे 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है ऑफ कोर्स एक ट्रेट है परफेक्शन और एक ट्रेट वर्गोस की है मनी ऑब्सेशन। ओके, परफेक्शन से ऑब्सेशन एंड मनी से ऑब्सेशन। सो वो चीज़ भी मंडे को दिख रही है। पैसे को लेके आप बिजी हैं कुछ प्लान करने में, इन्वेस्टमेंट प्लान करने में या कुछ असेस करने में, अपनी सिचुएशन असेस करने में, बजट बनाने में। दैट इज़ ऑल्सो अनदर थिंग जिसमें वर्गोस बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल कंट्रोल्ड वे में खर्चा करना। ओके, अपने बजट से बिल्कुल भी वो हिलना पसंद नहीं करते हैं। सो यहाँ पर मुझे वही लग रहा है, आप बहुत ही कैलकुलेटेड वे में चलना चाहते हैं। पैसे को लेके काफ़ी आप केयरफुल एक्ट कर रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा, बिकॉज मनी डेफिनेटली इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू एंड सेविंग्स बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए, आपकी मेंटल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग के लिए सेविंग्स बहुत सिग्निफिकेंट हैं। सो उस पे ही आप फोकस कर रहे हैं। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। एक्सक्यूज मी। 3 cards. What is this 4 of Pentacles? किसी चीज़ को लेके आप इनसिक्योर, पैसे को लेके, पोजीशन को लेके आप थोड़ी इनसिक्योर भी हो सकते हैं मंडे को। We have 6 of Wands,
वी हैव द 5 of Wands एंड वी हैव द डेविल. यस, बिकॉज मुझे लग रहा है जो भी आपने कमाया है अभी तक, ओके, जो भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है आपकी लाइफ में, स्टेबिलिटी है, वो आपकी हार्ड अर्न मनी है. सो ये 6 of Wands जो है, जो क्राउन का, विक्ट्री का कार्ड है, ये जो कुछ भी आपने लाइफ में जीता है, कमाया है, वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. ओके, आपको बहुत प्यारा है, ऑफ कोर्स सबको होता है, बट यहाँ पर मंडे को आप उसके बारे में जब सोच रहे हैं तो आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि यस, आपकी सेविंग्स, आपका मनी, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. एंड आप इसके अराउंड किसी की फ्रिवलेस एटीट्यूड या फिर थोड़ा स्पेंड थ्रिफ्ट होना किसी फैमिली मेम्बर का, या ऐसे सजेशन देना जिसमें आपकी ये सिक्योरिटी को थ्रेट मिले, जिसमें आपके पैसे को, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को थ्रेट मिले, वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है. ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है इतना ज़्यादा यस प्रोटेक्टेड हैं आप अपने मनी एंड प्रॉपर्टी एंड जो भी आपने कमाया है उसको लेके, अपनी पोजीशन को लेके, लेकिन ये थोड़ा अनहेल्दी ऑब्सेशन भी हो रहा है क्योंकि डेविल की एनर्जी है यहाँ. सो आई फील बहुत ज़्यादा मटीरियलिज्म में फोकस दिख रहा है. इवन दो मैंने यहाँ कहा था कि कंसंट्रेशन है, फोकस अच्छा है, परफेक्शन की तरफ ध्यान है, यहाँ पर अपने बजट की तरफ ध्यान है, एवरीथिंग इज़ गुड, बट मैंने दोनों तरफ वर्ड यूज़ किया था ऑब्सेशन. ओके, ऑब्सेशन ऑफ परफेक्शन, ऑब्सेशन ऑफ वट एवर यू हैव अर्नड, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, उसको लेके ऑब्सेशन. तो यहाँ पर ये डेविल ऑब्सेशन की बात ही करता है, लेकिन टू द पॉइंट ऑफ बीइंग अनहेल्दी. ओके, सिक्योरिटी सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन जब वो एक लाइन क्रॉस कर जाए, जब वो ही फोकस बन जाए, तो एंड स्पिरिचुअलिटी बैक सीट ले ले, मटीरियलिज्म ही आपका फोकस बन जाए, तब वो थोड़ा सा डाइसी हो जाती है. ओके, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आप उस लाइन को क्रॉस करने की एनर्जी में हैं. ओके, सो यहाँ पर ध्यान देना है कि क्या ओवर मटीरियलिज्म हो रहा है, ओवर इंडल्जेंस हो रही है अपने पैसे में, अपनी पोजीशन में, अपनी विक्ट्रीज़ में, अपनी कमाया हुआ जो भी नाम है, प्रॉपर्टीज़ हैं, पैसा है. सो उस चीज़ में शायद ओवर ऑब्सेस्ड आप हो रहे हैं, ओवर फोकस्ड हो रहे हैं उस चीज़ पे. सो समवेयर यहाँ आई फील स्पिरिचुअलिटी से नाता कट रहा है. सो उस चीज़ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने जेनरस साइड को भी नर्चर करने की ज़रूरत है. थोड़ा सा मनी को लेके आई फील उसको फ्लो में रखिए. जितना आप चैरिटी करेंगे, देंगे भी, अगर सरप्लस है तो अगर आप बांटेंगे, दूसरों की हेल्प करेंगे, तो उतना ही लौट के, मनी की यही ट्रेट है, मनी का ट्रेट है कि जितना वो आउटफ्लो होता है आपके हाथों से, उतना ही लौट के इनफ्लो आता है. ओके, सो वो चीज़ को चैनल करने की ज़रूरत है. ट्यूसडे वी हैव द 8 of Cups. 8 of Cups चेंज आ रहा है, एंड ये फोर्स्ड चेंज नहीं है. ये ऐसे नहीं है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बदल रही हैं जो आपकी कंट्रोल में नहीं है. ये ऐसे चेंज हैं जो आप खुद बदल रहे हैं. ओके, सो ट्यूसडे को आप कुछ बदलना चाह रहे हैं. लेट्स get the clarifiers. We have Ace of Wands, we have 8 of Pentacles, 8 of Pentacles, yes, and we have the 2 of Pentacles. Okay, so again money तो focus में है, but यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ मनी को लेके आप नई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ज़्यादा उसको बढ़ाने के लिए, या उसको और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मनी से रिलेटेड आप कोई नए डिसीजंस ले रहे हैं. ओके, एंड यू आर वेरी हैप्पी अबाउट इट. ये बहुत हैप्पी, एक्साइटेड एनर्जी है न्यू बिगिनिंग्स की. सो ये कुछ आप नया कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, कोई नया बिजनेस वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं, या नई, लाइक आई सेड, इन्वेस्टमेंट हो सकती है,
कुछ तो पेपर वर्क हो रहा है इससे रिलेटेड, एंड ये मनी से रिलेटेड है, बिकॉज इट्स ऑल पेंटिकल्स, ये पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स हैं। ओके, सो अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं, एंड दैट इज़ वाई आप ये चेंजेस ला रहे हैं अपनी लाइफ में। कुछ अपने पैसे को लेके आप बड़े डिसीजन ले सकते हैं। वेंसडे वी हैव द पेज ऑफ कप्स। सो यहाँ कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, एंड ये किसी की तरफ से कोई लव ऑफर हो सकता है, या केयर एंड कंसर्न कोई दिखा सकता है, कोई कॉल कर सकता है, आपका हालचाल पूछ सकता है वेंसडे को। ओके, सो ये कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, वेल विशर। वी हैव टावर, we have the King of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, and we have the Nine of Swords, Page of Cups। ये कोई बच्चे की एनर्जी लग रही है मुझे, कोई बच्चे से रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन भी हो सकती है, एंड कुछ सडन टेंशन आ रही है, सडन स्ट्रेस आ रहा है किसी या तो आपके बच्चे की तरफ से, या आप अपने पेरेंट्स के साथ कोई कुछ कम्युनिकेशन हो रही है आपकी, एंड इट्स नॉट गोइंग वेल। आई फील जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं होने वाला है, या तो आप जो चाह रहे हैं वो इस पर्सन से जवाब नहीं मिलने वाला है, एंड दैट इज़ गोइंग टू शॉक यू। ओके, बिकॉज शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, यू आर एक्सपेक्टिंग कि आप कंट्रोल में हैं, आप कमांड कर रहे हैं, एंड दूसरा वाला मना कर ही नहीं सकता, या किसी सिचुएशन में सामने वाला भी एक फर्म ग्राउंड पे अपना डिसीजन दे देगा, एंड वो आपके डिसीजन से मैच नहीं करेगा। सो यहाँ पर कुछ मुझे लग रहा है पावर क्लैश हो रहा है किसी के साथ, एंड दैट इज़ डिस्टर्बिंग यू। समथिंग इज़ डिस्टर्बिंग यू वर्गोज ऑन वेंसडे, बिकॉज वो चीज़ या किसी का रिएक्शन आपके अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है। ओके, जैसा आपने सोचा था या जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है, सो दैट इज़ गोइंग टू ट्रबल यू। थोड़े आप ट्रबल लग रहे हैं मुझे लग रहा है, एंड ये सडन हैपनिंग है, बिकॉज आई फील आपने भी शायद ग्रांटेड ले लिया था कि यस ये पर्सन एग्री कर ही देगा मेरी बात से, बट वो चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है। दैट इज़ व्हाट आई फील। Thursday we have the Ten of Pentacles. Ten of Pentacles, you're feeling lucky. Oh, it's all about money, my God. Pentacles ही Pentacles. Eight of Pentacles, Four of Pentacles, Eight of Pentacles, Two of Pentacles. Then we have the Ten of Pentacles. So it's all about money. That is why ये devil, like I said, ये unhealthy obsession, because I feel non-stop आप अपनी position पैसा property, position पैसा property, position पैसा property, you're thinking in those terms, okay, which is too much. So यहाँ पर भी वही चीज़ है, Ten of Pentacles बात करता है position पैसा property, okay, so वही चीज़ focus में है Thursday को भी। आप असेस कर रहे हैं कि कितना आपकी अगेन स्टैंडिंग क्या है, आपकी लेगेसी कितना आपने बना लिया है, अपना नाम, अपनी शोहरत, सो उसको आप असेस कर रहे हैं, एंड हाउ लकी यू हैव बिन। सो यू आर इन्जॉइंग योर मनी, लेकिन इन्जॉय कीजिए बट नॉन स्टॉप वो फोकस में है। वी हैव सिक्स ऑफ कप्स, we have the Queen of Wands, Leo, Sagittarius, Aries, and we have the King of Cups, so Cancer, Pisces, Scorpio. Okay, so we have the Queen and the King and Ten of Pentacles. So ये कुछ फैमिली लेगेसी हो सकती है, फैमिली प्रॉपर्टी, फैमिली मनी, फैमिली बिजनेस को लेके कोई डिसीजंस हो सकते हैं, एंड अगेन यू आर लॉस्ट इन थॉट। अगेन आप किसके बारे में सोच रहे हैं? योर लेगेसी, योर फाइनेंशियल स्टैंडिंग। तो वही है फोकस, फिर से वही है फोकस, आपके लोग नहीं हैं लेकिन फोकस आपका पैसा है।
So rather than focusing on spirituality, or rather than focusing on love, on your people, on your family, on your friends, उन सब को छोड़ के आप कंटिन्यूसली यू आर इन योर हेड, इन योर माइंड, इन योर थॉट्स अबाउट मनी. सो ये ओवर थिंकिंग हो रही है, चाहे पॉजिटिव थिंकिंग है, चाहे नेगेटिव है, चाहे जो भी है आपके अच्छे के लिए है, आपकी अचीवमेंट से रिलेटेड है ये थिंकिंग, जो भी है, लेकिन है मटीरियलिस्टिक थिंकिंग. ओके, सो वर्गोस थोड़ा सा यहाँ पर आई फील कहीं तो आपको कुछ कम करना पड़ेगा अपना ऑब्सेशन, बिकॉज यहाँ मुझे लग रहा है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस कुछ रिग्रेट्स भी हो सकती हैं. एंड बिकॉज मुझे लग रहा है 6 ऑफ कप्स के साथ कुछ हीलिंग की भी ज़रूरत है. आई फील यू नीड टू हील सर्टन रिलेशंस जिस पे आप फोकस नहीं कर रहे हैं. जो रिलेशंस हील करने हैं उस पे ध्यान नहीं है, लेकिन कंटिन्यूसली अपनी फाइनेंशियल स्टैंडिंग एंड अर्निंग्स पे ध्यान है. सो कहीं वो ह्यूमन फैक्टर वो पीछे छूट रहा है. सो चाहे ये आप इस वीक ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट करने की ज़रूरत है. दैट इज़ द एडवाइस हियर. ओके, फ्राइडे वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. यहाँ पर पेज ऑफ कप्स था, वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. सो यस, लाइक आई सेड, कोई ये फैमिली डायनामिक्स भी दिख रही हैं, पेरेंट्स एंड चाइल्ड या पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, वो रिलेशनशिप्स दिख रही हैं. सो पेजेस बेसिकली चिल्ड्रन की एनर्जी है. सो आपके पेरेंट्स के साथ या फिर आपके बच्चों के साथ ये डायनामिक्स दिख रही हैं. ओके, सो वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स हियर. यहाँ पर अगेन कुछ कम्युनिकेशन है विच इज़ गोइंग रॉन्ग, नॉट एज एक्सपेक्टेड. जो आप यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे और आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा था, यहाँ पर भी पेज की एनर्जी थी, फिर से पेज की एनर्जी है, और मुझे लग रहा है वो कम्युनिकेशन आपके अकॉर्डिंग नहीं है. ओके, लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी. वी हैव द हैंग्ड मैन, पाइसीज एनर्जी. And we have the 5 of Pentacles. Somebody feels abandoned. कोई left out feel कर रहा है. अब ये आप हैं या कोई और है. Definitely somebody is feeling left out. किसी को शायद वक्त रहने पर मदद अगर नहीं मिली है तो वो पर्सन थोड़ा कट ऑफ हो रहा है. अब ये आप हो रहे हैं या कोई और हो रहा है, टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर सिचुएशन. ओके, बिकॉज़ यहाँ आई फील जब किसी बड़े की ज़रूरत थी, हेल्प की ज़रूरत थी, तो दिस पर्सन वॉज लेफ्ट ऑन हिज ओन. इसको छोड़ दिया गया टू काइंड ऑफ सर्वाइव, एंड ये पर्सन लेफ्ट आउट फील कर रहा है, अबैंडन्ड फील किया है इस पर्सन ने. एंड दैट इज़ वाई आई फील मे बी इस पर्सन का ग्रज है आपके अगेंस्ट, या आपका ग्रज है अगेंस्ट योर पेरेंट्स. किसी का ये फैमिली डायनामिक्स में कोई ग्रजेस हैं. ओके, जो सॉर्ट नहीं हो रहे हैं, और ज़्यादा सॉर्ट नहीं हो रहे बिकॉज मैंने यहाँ पर देखा कि ह्यूमन फैक्टर मिस हो रहा है. आप अपने पैसे पे ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं, रिलेशंस पे ध्यान दिया ही नहीं. दैट इज़ वाई अब वो थोड़े अनरूली हो गए हैं. अब आपके मर्जी के अकॉर्डिंग वो नहीं जा रहे हैं, बिकॉज आई थिंक जब रिक्वायरमेंट थी तब आपने उन पे ध्यान नहीं दिया. सो अब विद द रिज़ल्ट आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग वो लोग नहीं जा रहे हैं. समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, इट इज़ नॉट वर्किंग आउट बिकॉज पास्ट में आपकी तरफ से देयर वाज नो सपोर्ट, नो कंट्रीब्यूशन. सो अब वो लौट के कुछ वो साइकिल आ रही है. अगेन लाइक आई सेड, टेक इट हाउ इट फिट्स. ओके, ये आपकी तरफ से है या आप फील कर रहे हैं लेफ्ट आउट किसी और की वजह से. सो ये दोनों तरफ हो सकता है. एनर्जी इज़ फ्लूइड. सैटरडे वी हैव द 4 ऑफ wands. सेलिब्रेशन है, कुछ हैप्पी एनर्जी है, और ये घर को लेके है. ओके, या तो घर पे कोई आ सकता है, किसी चीज़ को लेके, किसी विन को लेके सेलिब्रेशन हो सकती है. सो डेफिनेटली पॉजिटिव हैप्पी एनर्जी. वी हैव द चैरियट, कैंसर एनर्जी इज देयर. कैंसर यहाँ भी था, पेज की एनर्जी. We have the Magician, Gemini energy, and we have the Page of Cups. Page of Cups
सो ये जो मैंने कहा था चाइल्ड की एनर्जी है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एंड यहाँ पर कैंसर की ही एनर्जी है. सो यस डेफिनेटली यू कैन बी डीलिंग विद अ कैंसर. ओके, एंड मुझे लग रहा है इस कैंसेरियन के साथ ये कोई फैमिली मेम्बर है. ओके, बिकॉज 4 of Wands ये फैमिली का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है, कमिटमेंट का कार्ड है, पार्टनरशिप का कार्ड है. सो फैमिली मेम्बर हो सकता है कोई. एंड आई फील यू आर थिंकिंग ऑफ मूविंग टूवर्ड्स दिस पर्सन. ये जो भी है उसकी तरफ आप जाने का या तो प्लान कर रहे हैं, बिकॉज विद द चैरियट एनर्जी मुझे लग रहा है यहाँ कुछ ट्रैवल प्लान हो रही है. यू आर डेफिनेटली ट्राइंग टू रीच दिस पर्सन. आप इस पर्सन की तरफ जाने की का ट्राई कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, ट्रैवल प्लान कर रहे हैं. एंड मे बी टू मेंड रिलेशंस, या अब थोड़ा अपने रिलेशंस पे ध्यान देना चाहते हैं एंड उनको मेंड करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं. सो इंटेंशन इज़ गुड, डेफिनेटली हैप्पी एनर्जी है. एंड उस हैप्पी एनर्जी के साथ आप किसी को अप्रोच कर रहे हैं. संडे वी हैव द नाइट ऑफ कप्स. ओके, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स. सो ये बच्चा बड़ा हो गया है. ओके, सो yes, let's see what is this knight of cups doing. I feel इस पर्सन की तरफ से पॉजिटिव रिप्लाई आएगा. एम्परर, एरीज एनर्जी है. we have the wheel of fortune and the fool. तीनों मेजर आर्काना. वाओ, ओके. सो ये तो सिग्निफिकेंट है. संडे को इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट एनर्जी है, इम्पॉर्टेंट डे है. सो एरीज एनर्जी, एरीज एनर्जी, दोनों ये एरीज एनर्जी है. एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. सो किस्मत साथ दे रही है. एंड आई फील ये जो आपकी इंटेंशन है टू अप्रोच दिस पर्सन, ये जो भी है, ये पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स, ये जो भी एक पर्सन है उसको आप डेफिनेटली अप्रोच कर रहे हैं चैरियट एनर्जी के साथ. और यहाँ पर भी विद द एम्परर एंड द फूल मुझे लग रहा है आप स्टेप ले रहे हैं उस पर्सन की तरफ टू सॉर्ट थिंग्स. कुछ आप सॉर्ट करना चाहते हैं अपने माइंड में, अपनी थॉट सॉर्ट करना चाहते हैं. फीलिंग्स को लेके, थॉट्स को लेके कुछ केओस है, अगर रिलेशंस को लेके कोई केओस है वो सॉर्ट कर रहे हैं. ओके, सो अगेन इंटेंशन इज़ गुड. विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून डेफिनेटली अच्छी इंटेंशन रखेंगे तो अच्छा ही आउटकम होगा. ओके, व्हाट यू सो इज़ व्हाट यू रीप. तो नतीजा भी वैसा ही होगा. जैसी हम इंटेंशन यूनिवर्स में भेजेंगे वैसा ही रिजल्ट आएगा. सो यस, प्यार देंगे तो प्यार ही मिलेगा. ब्यूटिफुल एनर्जी हियर. एंड ये चीज़ आप सीख रहे हैं, ये जो अनहेल्दी ऑब्सेशन था मनी मनी मनी, एंड अब फोकस है रिलेशंस, ह्यूमन साइड. अब देख रहे हैं आप, उस पर गौर कर रहे हैं, अपने फैमिली के रिलेशंस पे गौर कर रहे हैं, मेंड करना चाह रहे हैं चीज़ें. सो वो चीज़ यहाँ पर क्लियर है. लेट्स गेट यू एन एनिमल स्पिरिट गाइड कार्ड. One card. Honeybee. Okay. Honeybee. We have let compassion and forgiveness be your top priority in this situation. ईगो नहीं लानी है. ओके वर्गोस, ये जो भी आप कर रहे हैं अगर इंटेंशन सही है तो ईगो नहीं आनी चाहिए. कंपैशन से, दिल से, पूरे प्यार से कीजिए जो कर रहे हैं. ओके, तभी रिजल्ट. लाइक आई सेड, इंटेंशन सही होगी तो जो इंटेंशन आप यूनिवर्स में भेजेंगे वो ही आपको मिलेगा रिजल्ट. सो प्यार भेजेंगे, कंपैशन भेजेंगे तो वो ही हीलिंग एनर्जी आएगी, फॉरगिवनेस आएगी. चाहे आपको किसी को फॉरगिव करना है या किसी से फॉरगिवनेस मांगनी है, दैट विल ओनली वर्क जब आप एकदम सिंसियर एंड प्योर हार्ट के साथ वो चीज़ करेंगे. ओके, सो वो चीज़ की ज़रूरत है डेफिनेटली. ये शैलो नहीं होना चाहिए. ये जो फीलिंग है शैलो या आर्टिफिशियल नहीं होनी चाहिए.
दैट इज़ फॉर श्योर, बिकॉज हनी इज़ वन ऑफ द प्योरेस्ट थिंग्स। तो यहाँ प्योरिटी की बात है। अचीवमेंट, विन द अवार्ड, एक्कोलेड और कॉन्ट्रैक्ट, ब्यूटिफुल। सो विनर तो आप हैं, मटीरियली तो डेफिनेटली बिग विंस, बहुत ज़्यादा सॉलिड स्टेबिलिटी है फाइनेंशियल। एक लव ऑरिकल से कार्ड ले लेते हैं आपके लिए। इफ यू कुड डू एनीथिंग, व्हाट वुड इट बी? The answer dwells in your heart, not in your mind. For the heart is the gateway to the soul. अगर आप कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आप कुछ भी मैजिक वॉन्ड से कर सकते हैं, यहाँ मैजिशियन का भी कार्ड है, अगर आप वो एक चीज़ कर पाते तो वो क्या होती? मटीरियल होती या अपने रिलेशंस, अपने लव्ड वंस को लेके होती? वो क्या चॉइस होती है आपकी? वही ये कार्ड कह रहा है कि दिमाग से सोचेंगे तो ये चीज़ वर्क नहीं करेगी, मगर अगर दिल से सोचेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो आप दिल से चाहते हैं वो कैसे पूरी होगी विश, मैजिकली। ओके, सो मैजिक आपके हाथ में है, आपके पावर में है। इस हफ्ते देखना ये है कि आपकी इंटेंशन क्या है। ओके, बिकॉज डेवल एनर्जी भी है यहाँ एंड कंपैशन की एनर्जी भी है, हनी बी की प्योरिटी की, हार्ट की प्योरिटी की भी एनर्जी है। सो इसमें से चुनेंगे क्या, ये आपकी चॉइस है। आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है आने वाले हफ्ते के लिए। इफ़ येस देन डू सब्सक्राइब, come back for the next reading and leave a comment for me, like the video, share the video. I will see you in the next one. So I wish you love and luck. फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।